हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1719 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, वो है दोस्तों 18। तो दोस्तों देखने में वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 9.46%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। इसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 9.46%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। इसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 17.7%, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों 1.10। तो दोस्तों कंपनी के ऊपर यहाँ पर भारी भरकम डेट दिखाई देता है, पर फिर भी दोस्तों यहाँ पर कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी फाइनेंस कंपनी होती है या कोई भी बैंकिंग कंपनी होती है, उनका बेसिकली बिजनेस मॉडल ही डेट पर पैसा लेना और उस डेट को आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करनी होती है, जिस वजह से कंपनी की बुक्स के अंदर डेट हमेशा दिखाई देता है और उसी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर ज़्यादा बनी रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो 1.10 है, तो जो कि कोई चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड कर रही है। अगर दोस्तों बात करें आईआरएफसी की, उसकी पीई रेशियो है 33.42। अगर बात करें दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, उसकी पीई रेशियो है 7.63। अगर दोस्तों बात करें रैक लिमिटेड की, उसकी पीई रेशियो 9.63। और वहीं बात करें टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, उसकी पीई रेशियो है 17.98। तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में अगर वैल्यूएशन दोस्तों चेक करें, तो थोड़ी सी कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है। इसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है, जो कि 103.68 से बढ़कर 105.03 यहाँ पर हो गई है। तो जिसका मतलब दोस्तों साथ-साथ ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की एसेट्स वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, और देखते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कि कंपनी ने आज जो अपना रिजल्ट पेश किया है, उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रेवेन्यू की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर दोस्तों कंपनी ने 58 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 67 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू दोस्तों हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों रेवेन्यू में यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो दोस्तों नेट प्रॉफिट दिखाया था, वो 19 करोड़ का यहाँ पर दिखाया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 28 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों कंपनी का यहाँ पर अच्छा है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट का कंपैरिजन, और देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कैसी रही है। अगर दोस्तों बात करें रेवेन्यू की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 51 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 67 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू में यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 28 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में यहाँ पर ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। अगर दोस्तों बात करें कंपनी का कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों इस समय नेगेटिव है, और मार्च 2023 के बाद यहाँ पर नेगेटिव बना हुआ है। पर जो कि ये एक फाइनेंस कंपनी है, उसका बेसिकली दोस्तों बिजनेस मॉडल होता है डेट पर पैसा देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना, जिस वजह से कंपनी के कैश हमेशा आउटफ्लो करता है, और कंपनी के बुक्स के अंदर दोस्तों कैश फ्लो यहाँ पर नेगेटिव दिखाई देता है, जो कि एक फाइनेंस या बैंकिंग कंपनी के लिए कोई इशू वाली बात यहाँ पर नहीं होती। इसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर में 17.96% थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 17.67% हो गई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों एक अच्छी बात नहीं है। पर साथ में ही दोस्तों अगर हम बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग दोस्तों 69.02% से गिरकर 68.44% यहाँ पर हुई है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। अगर दोस्तों बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन भी दोस्तों यहाँ पर लगभग कंपनी की एवरेज है। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है, जिसका मतलब साथ साथ दोस्तों ये भी है कि कंपनी के पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की एसेट्स वैल्यू बढ़ रही है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो दोस्तों रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई है, रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ आई है,
और नेट प्रॉफिट के अंदर भी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो कंपनी का क्वार्टर 3 रिजल्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव आया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का नेगेटिव है, पर एक फाइनेंस कंपनी होने के नाते नेगेटिव कैश फ्लो यहाँ कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों इस क्वार्टर में कम हो गई है, जो कि 17.96% से गिरकर 17.67% यहाँ पर हो गई है। पर यहाँ पर दोस्तों अच्छी बात यह है कि पब्लिक होल्डिंग भी यहाँ पर कम हुई है, जो कि 69.02% से गिरकर 68.44% यहाँ पर हो गई है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर 3 का रिजल्ट टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।